पहले चरण की वोटिंग को देखकर मोदी जी के होश उड़ गए। मोदी जी को रैली छोड़ के इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। पहले चरण का मतदान खत्म होते ही जो इंटरनल रिपोर्ट सामने आई उससे मोदी और शाह को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई, क्योंकि मोदी के खिलाफ अशुभ संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद जो नतीजे सामने आए उससे बीजेपी के लिए 400 नहीं 200 पार करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। पहले फेज की तरह ही अगर बाकी 6 चरण में मतदान हो तो मोदी जी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात मोदी जी खुद भी जानते हैं। इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। पहले पूरा मामला क्या है विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पहले फेज में सबसे कम वोटिंग हुई। 2014 और 2019 के मुकाबले में महज 62% वोटिंग हुई, यानी आधी आबादी वोटिंग किया ही नहीं है, वोट किया ही नहीं है। और यह मोदी के लिए, बीजेपी के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े अखबारों पर मोदी सरकार ने दबाव बनाया कि सच को ना दिखाए, 62% को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए। इस रिपोर्ट को देखिए और एनालिसिस कहता है कि वोटिंग प्रतिशत घटा तो कांग्रेस को फायदा, अगर बढ़ा तो बीजेपी को फायदा। अब ऐसे में जनता इस बार वोट डालने को राजी ही नहीं है। कैराना की एक गांव है जहां का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां भाजपा प्रत्याशी वोटरों के पांव पड़ रहे हैं, पैर पकड़कर कह रहे हैं कि प्लीज वोटिंग देने जाइए, वोट कीजिए। मेरा सोच मेरे पास क्या नूना करो फिर नूना होलो फिर ही नूना होलो और है दोगी और इस्तबत्ती के और करवाओ जा बिल्कुल जल्दी करो तुम। अब जूते काटे के नाली में घसीट दो बात और के धोनी यार बिल्कुल क्या हद कर दी बिल्कुल यार, वैसे ही बड़े पड़े हम तो। कमाल की बात है यार, तो मेरा जनाजा कर दो। क्या मैं तुमने मार दिया, मेरा सारा दिल रोने लगा, जलील कर दी यार। तभी तो सालों मेरा बाप नहीं पड़ा, मैं यहीं पड़ा। अయ్యా तुम ना दो। हां, 2 जने आले मंत्री बात कर दी यार, बिल्कुल सत्या के जलील करने लग रहे हो। 2.5 घंटे बैठे गए यहां। अरे हाथ जोड़े तारी कुछ सामंत कर रहे हैं। अरे है तो थारा, तो फिर जहर मारोगे क्या, मैं जलील करोगे? अरे ऐसा छोड़ा नहीं हो रे, हद कर दी बाबा बिल्कुल। तो तेरे हाथ जोड़ रहे, तेरे पैर पकड़ने लग गए और इससे ज्यादा क्या करें? कल वो कह रहे सारी बात। अरे मेरी जिम्मेवारी है, अगर रसूल पर का 1 रुपया लग जाए, जितने खर्च हो गए मेरी जिम्मेवारी है। हम देखेंगे अपने आप, सरकार देखेगी, करेगी ठीक है, सरकार नहीं करेगी मैं हूँ जिम्मेवार। मैं सरकार के भरोसे भी नहीं कह रहा, जाकर मुकदमे और नहीं लड़ते क्या, जो भी लड़ लेंगे। तो कोई भी वोटिंग करना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब बीजेपी के खिलाफ घोर नाराजगी दिखता है। नागालैंड में 6 जिलों के सभी 4 लाख वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। नॉर्थ ईस्ट का हालात बहुत खराब है। 9 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी चुनाव कर्मी ने देखा कि एक भी वोटर नहीं आए। यूपी और राजस्थान में वोटिंग इतनी कम हुई कि मोदी शाह की नींदें उड़ गई है, नींदें हराम हो गई है। रामपुर से मुजफ्फरनगर तक हर सीट पर कम मतदान। पहले चरण के लोकसभा चुनाव ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी। सियासी जानकारों की माने तो पश्चिमी यूपी में पहले चरण में जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग या जो मतदान हुआ है, उसमें इस बार रुझान बदले नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट को आप गौर से देखिए दोस्तों। 2024 के पहले चरण में मतदान फीसदी की स्थिति और 2019 में पहले चरण के मतदान में जो प्रतिशत है वो आपके सामने है। सहारनपुर एक ही जगह है, एक ही इलाका है, एक ही कंस्टिट्यूएंसी है, जो 2019 के मुकाबले में जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है। सहारनपुर में 69% 95% वोटिंग हुई थी। इस बार 64% के आसपास वोटिंग हुई है। कैराना में 61.17 वोटिंग हुई है, प्रतिशत वोटिंग हुई है 2024 चुनाव में। पिछली बार कैराना में 67% वोटिंग हुई थी।
मुजफ्फरनगर में इस बार 59% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में पिछली बार 2019 में 68% वोटिंग हुई है, यानी करीब करीब 10% का घाटा हुआ है। बिजनौर में 2024 में हुआ है 58% वोटिंग। बिजनौर में 2019 में 67% वोटिंग हुई थी। नागीना में इस बार 59% वोटिंग हुई। नागीना में 2019 में करीब करीब 63% वोटिंग हुई थी। मुरादाबाद में 2024 में 60% लगभग वोटिंग हुई है। मुरादाबाद में 2019 में 65% वोटिंग हुई थी। रामपुर में इस बार यानी 2024 में 52% वोटिंग हुई है। 2019 में 63% वोटिंग हुई थी। पीलीभीत में इस बार 60% वोटिंग हुई है। पीलीभीत में 2019 में करीब करीब 67% वोटिंग हुई थी। आमतौर पर राजस्थान में परसेप्शन है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है, वहीं लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा को फायदा है। अगर वोटिंग प्रतिशत घटता है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है। इस पर जो है आप राजस्थान के रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान में देखिए दोस्तों, 2019 में जयपुर में 68% लगभग वोटिंग हुई थी। 2024 में 62% वोटिंग हुई, मतलब 2019 के मुकाबले में 5% वोटिंग जो है वो घट गई है। जयपुर ग्रामीण में 2019 में 65% वोटिंग हुई, 2024 में 56% वोटिंग हुई। श्रीनगर में 2019 में 74% वोटिंग हुई थी, 2024 में 65%। बीकानेर में 2019 में 59%, 2024 में 53%। चूरू में 2019 में 65%, 2024 में 62%। नागौर में 62% वोटिंग 2019 में हुई थी, वही कम होके 2024 में 57% पर अटक गया है। इसके अलावा दोस्तों करौली, औसत, भरतपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू हर जगह पर वोटिंग प्रतिशत में एक बड़ी कमी जो है देखने को मिली है, जिससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस बार पहले चरण की सीटों पर कम वोटिंग ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। इसीलिए मोदी शाह को पहले चरण के मतदान के बाद रैली रोक करके जनसभाओं को स्थगित करके आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, क्योंकि पहले चरण के मतदान ने सबके होश उड़ा दिए। और अगर यही हाल जो है 6 चरणों में अगर यही वोटिंग परसेंटेज रह गई ना, तो बीजेपी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। यानी जनता जनार्दन जो है ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है वो ये साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी के लिए थर्ड टर्म के लिए चुनना या नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये सपना उनका अधूरा ही रह जाएगा। इस तमाम वोट परसेंटेज पर बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने क्या कुछ कहा आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि दीवार पर लिखा तो सब पढ़ लेते हैं, जो हलचल जमीन के नीचे सुनाई देती है उसके थाह लेते हैं कि नहीं, उसकी थाह लेते हैं कि नहीं। कट फिर से। दीवार पर लिखा तो सब पढ़ लेते हैं, जो हलचल जमीन के नीचे सुनाई देती है उसकी थाह लेते हैं कि नहीं। और साथ में उन्होंने वोटिंग इस बार जितनी कमी आई है वोटिंग में, उसका एक बकायदा स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पहले चरण के 102 सीटों पर जो मतदान हुई है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी है? क्योंकि उसमें आम जनता जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करी है, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अगर इसी तरह से हर एक फेज में 6ठे चरण तक अगर इसी तरह से 60, 62 या 63% वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी की हार, मोदी की हार सुनिश्चित है। आपकी राय इस पर क्या होगी? आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।